हेलो बच्चों, आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। चाहे इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोल दीजिए या बेसिक मैथमेटिक्स का बोल दीजिए। मैं तो बेसिक मैथमेटिक्स बोलता हूँ, क्वाड्रेटिक का बोलता ही नहीं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हो या मॉडुलस का या लीस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट या इनइक्वालिटी बेसिक कंडीशन हो, लीस्ट इंटीजर कुछ भी हो उसको मैं, या फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन हो उसको मैं बोलता हूँ हमेशा बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। जैसे 26 के अंदर जनवरी अटेम्प्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस या ग्रेटेस्ट का यूज़, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसको हम क्वाड्रेटिक का नहीं कह सकते। क्यों? क्वाड्रेटिक पढ़ने के लिए हमें या फंक्शन पढ़ने के लिए ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो एक तरीके से ये फंक्शन का भी क्वेश्चन कहलाएगा और क्वाड्रेटिक का भी कहलाएगा, मगर मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स का है। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे? इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब जो पेपर में आता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोल्व करो। सोल्व करके जो आंसर आएगा उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। कैसा बनेगा लेकर चलता हूं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं जी, थोड़ा रूट से छुटकारा पाएं। लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। एक बात और बताइए, रूट ऑलवेज टी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा, रूट कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो इस तरीके से आ गया एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं रूट के अंदर। ध्यान रहे t हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए रखते हैं वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6t इज इक्वल टू 1। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को पहले रूट को आराम से आसानी से सोल्व करा मैंने। तो ये बन गया मेरा रूट टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये बन जाता है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। ये लीजिए। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, ये बना t माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही बच्चे गलती करते हैं ज़्यादातर। ये बना जी रूट t माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट हटा, मोड लगा। रूट ऑलवेज पॉजिटिव, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। रूट एक्स स्क्वायर होता अगर के रूट एक्स स्क्वायर इजिकल टू मोड एक्स एक्स, नहीं, रूट ऑलवेज पॉजिटिव। तो लगाता हूं यहां पर क्या, मोड टी माइनस 2 प्लस मोड टी माइनस 3 इक्वल टू 1। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का नहीं है, ये तो मॉडुलस का क्वेश्चन बन गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके वैल्यूज निकालता हूं, और सिंप्लीफाई करने का एक तुक्का मेथड नहीं होता कि बच्चे रख लेते हैं थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, वो कोई मैथ नहीं होता है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसको ग्राफ की हेल्प से सोल्व करते हैं। दो मॉडुलस, दो लाइन ड्रॉ करके कंडीशन को सोल्व। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहता तो मैं लेफ्ट का ग्राफ बनाता, राइट का ग्राफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता, मेरा आंसर आ जाता। मगर इसने सोल्व करा रहा, वैल्यू फाइंड कराना चाहता है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अब बात को लेकर चलता हूं। ध्यान से देख लीजिए, दो मॉडुलस दो लाइन, बताता हूं कैसे। देखिए दो मॉडुलस हैं, दो लाइन बनाइए। एक के अंदर है t माइनस 2, एक के अंदर है t माइनस 3। जब मॉडुलस के अंदर की वैल्यू को 0 रखते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। इसका 2 आता है क्रिटिकल पॉइंट, इसका 3। 2 थोड़ा नजदीक और 3 थोड़ा सा दूर, ये लीजिए जी। और दोनों मॉडुलस के अंदर t से पहले पॉजिटिव साइन है, तो वेव ऊपर से आती है इस तरीके से, ऊपर प्लस का इलाका और नीचे माइनस का इलाका, ऐसे वेव आती है। दो पार्ट कर देते हैं इसके, ये पार्टीशन आ जाता है जिसका। अब यहां से कार्यक्रम शुरू होता है जी।
अलग अलग केस। पहला केस यहां लिख देते हैं, केस नंबर 1, टी की वैल्यू अगर 2 से लेस है, देखो ये पोर्शन है टी की वैल्यू 2 से लेस, ये है 2 to 3, ये है 3 to 3 से ग्रेटर। जब 2 से लेस है दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों के साथ मोड हटा साइन लगा, दोनों के मोड हटाकर बाहर माइनस लगा दीजिए, ये लीजिए जी -2t + 5 = 1, तो t आ जाता है जी 2 के इक्वल, फेल हो जाता है। उसने कहा t की वैल्यू मुझे 2 से कम चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं, 2 से कम चाहिए, 2 से कम नहीं है, फेल हो गया जी। केस 2, केस 2 में लिखते हैं t की वैल्यू 3 से कम है और 2 से ज्यादा है। कौन सा साइन है जी? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लगाइए जी, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो 1 = 1, इसका मतलब ये टोटल आंसर ऑलवेज ट्रू है। टी की ऑल वैल्यू सही है, जो वैल्यू 2 से 3 तक है। अगर कोई मोड नहीं लगाता तो उनका केवल एक आंसर आता, केवल एक आंसर, किनारे वाला आंसर, या तो 2 या 3, जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो आंसर आता केवल। वो भी कब? मान लो कोई बच्चा तो लिखता t - 2 का होल स्क्वायर, वो t - 2, और कोई लिखता 2 - t, तो आंसर बदल जाते हैं, जो कि होते दोनों ही आंसर गलत। देख कंडीशन, ये कंप्लीट आ गया जी। अब केस नंबर 3 की चर्चा और कर लें जी। भाई केस नंबर 3 क्या कहता है जी? हाँ, इस केस के अंदर इसके ग्रेटर के साथ ऑलवेज इक्वल लगाते हैं। अब आता है थर्ड केस, तो t > 3, हमने लेस के साथ इक्वल नहीं लगाया, ग्रेटर के साथ इक्वल, एक के साथ इक्वल, चाहे तो लेस के साथ लगा लो या ग्रेटर के साथ, कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर। अब आता है जब t to 3 से, तो दोनों पॉजिटिव, t - मोड हटा साइन लगा, लो जी t की वैल्यू आ जाती है 3, तो ये बात भी सही है क्योंकि इसके अंदर t = 3। अब हमारा कंप्लीट आंसर क्या आता है जी? भाई कंप्लीट आंसर आता है ये और ये, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों का यूनियन ले लीजिए, कंप्लीट आंसर आ जाता है मेरा। देख लेते हैं जी, तो मेरा फाइनल आंसर आता है t < 3 > 2। t की वैल्यू रख दीजिए जी √x - 1, स्क्वायरिंग 1 ऐड कर दीजिए, तो मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 5 to 10, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर तुम इसके अंदर मॉडुलस नहीं लगाते तो तुम्हारा आंसर केवल 5 और 10 दो आंसर आते, और कुछ आंसर आता ही नहीं। वो भी तब आते जब तुम एक को x - 2 या 2 - t से रिप्लेस करते, अलग अलग जब आंसर परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बात करते हैं जेईई मेन या एडवांस में अगर एक क्वेश्चन आए कैसे, वो कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 आंसर आएगा। पेपर में ये नहीं, आजकल पेपर कैसा रहा है, यहाँ ए लिखेगा, यहाँ पर बी, बताओ b - a कितना है, या ए बी बताओ कितना है। यह नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 तरीके के क्वेश्चन जेईई में आएगा। ये कहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू a to b है, तो बताइए a + b क्या होगा, या b - a क्या होगा, या a × b क्या होगा, या a + b + ab क्या होगा, या कहेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x कितनी है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल x कितनी होगी, 6। तो था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मगर पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत समय पहले यही क्वेश्चन रुड़की के अंदर आया था 6 नंबर में, और इस बार एडवांस का पेपर रुड़की ही बना रही है। तो क्वेश्चन की अप्रोच देख लीजिए कैसे आती है, क्या आती है। उम्मीद है मैंने बहुत डिटेल क्वेश्चन बताया, समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन कहलाएगा बेसिक मैथमेटिक्स का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर के आता हूँ। थैंक यू।